हेलो सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली और पंजाब की बात करेंगे। पंजाब जो कि पॉइंट टेबल पे सबसे ऊपर है, 6 मुकाबले खेली और एक भी मुकाबला हारी नहीं है। वहीं ये दिल्ली जो थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है, जितने मैचेस खेली है उसमें से आधा जीती है आधा हारी है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे में दिल्ली के कितने प्लेयर लेके चलना है और पंजाब के कितने प्लेयर, ये तो हम तब जानेंगे ना जब ये जानेंगे कि आज का मैच के पिच रिपोर्ट क्या कहता है। पिछला मुकाबला जो दिल्ली और गुजरात का हुआ था वो हाई स्कोरिंग था, 200 पार हो गया था। और यहाँ पे ड्यू भी आता दिख रहा है, मतलब हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, इसके बावजूद रात में ड्यू आ जा रहा है। ये तो खैर समझ से परे है, लेकिन पिछले मुकाबले में ड्यू देखने को मिला। लेकिन आज का मुकाबला तो दोपहर में है, और दोपहर वाला मुकाबला जो यहाँ पे एक बार हुआ था वो 160-65 वाला था, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं था। तो ऐसे में पिच देखना पड़ेगा कि ये दोपहर का मुकाबला जो है वो 160-65 वाला पिच है या फिर 200 वाला पिच है, वो थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। अगर काली मिट्टी का इस्तेमाल हो गया और दोपहर मुकाबला हो रहा है तो यकीन मानो 165 से लेकर के 175 के बीच में ही रन रहेगा। बल्लेबाज बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंडिंग में नहीं दिखाई देंगे, और हो सकता है मिन बल्लेबाज दिखाई ना दे, साइड बल्लेबाज दिखाई दे ट्रम्प टाइप का। और गेंदबाजों की बात करोगे तो गेंदबाज और ऑलराउंडर की भूमिका वहाँ पे बढ़ जाएगी, लेकिन ये सब कब, पिच रिपोर्ट के बाद। लेकिन फिलहाल जब तक पिच रिपोर्ट नहीं आती है, हम क्या करते हैं, इन 24 खिलाड़ियों के बारे में आपको हम बता देते हैं। प्रियांश आर्य आपको याद होगा, जहाँ पे लोग प्रभु सिमरन की बात कर रहे थे, मैंने प्रभु सिमरन को ड्रॉप किया था। मतलब होता है ना कि यार प्रिडिक्शन एक नंबर की होती है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे कर दिया, वो वैसा वाला प्रिडिक्शन था एक नंबर का। कि प्रभु सिमरन जो लगातार 4 मुकाबला चला था, मैंने कहा था कि नहीं आज फ्लॉप होगा। और प्रियांश आर्य जिस मैच में शतक मारा था उस मैच में ये फ्लॉप गए थे, और मैंने बोला था कि आज फ्लॉप जा सकता है, प्रियांश आर्य पे ट्राई करो, कुपर कॉनोली पे ट्राई करो। देखो दोनों के दोनों चले, और यही ग्रैंड लीग का जो कप्तान होता है वो ऐसे ही पकड़ा जाता है। प्रियांश आर्य, कुपर कॉनोली मैंने पकड़वाया था। और श्रेयस अय्यर को कहा था कि भाई देखो अपने घर पे जो होता है नहीं खेल पाते तो ड्रॉप कर सकते हो, जो कि फॉर्म में चल रहा था। तो बहुत बड़ी बात थी प्रभ सिमरन श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कराना, पर मैंने कराया। हालांकि पंजाब के इन 4 बल्लेबाज को देखोगे तो ये 4 बल्लेबाजी हैं जो पूरी कमान को संभाले हैं। प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन, कुपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर, ये 4 मेन बल्लेबाज इनके। और गेंदबाजों की बात करोगे तो जो अर्शदीप सिंह है फिलहाल 3 मैच से जो कर रहा है वो बहुत तगड़ा कर रहा है, टॉप पे चल रहा है। और इनके साथ युविंदर चहल और विजय कुमार कौशिक पहले इनिंग के डेथ बॉलर के तौर पर बड़े अच्छे हैं। तो ये रहा अब तक का इन लोगों का 7 जो खिलाड़ी है इनके मैन है। हालांकि मार्को जॉनसन भी लोग बहुत बोलेंगे कि यार रखा जा सकता है, हाँ बिल्कुल रखा जा सकता है, पर हकीकत मायने बताऊँ ना तो मार्को जॉनसन के अंदर वो धार मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर घास वास दिखाई दे दी तो वहाँ पे तो बार्टलेट फेंक रहे हैं। अगर पिच के ऊपर घास दिखती है तो बार्टलेट जो है ना वो उससे ज़्यादा, मार्को जॉनसन से ज़्यादा सही टप्पे पे गेंद डालता है। तो ध्यान देना, पावर प्ले में अगर घास वास दिख जाती है और तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है तो जॉनसन से ज़्यादा बार्टलेट को मिलेगा, तो बार्टलेट वहाँ पर ट्रम्प हो जाता है। अब इसी कारण से क्या हो जा रहा है कि जॉनसन का वहाँ विकेट लेने का जो होता है ना वो कट जा रहा है। अर्शदीप आकर के डेथ में यॉर्कर का मार के विकेट ले रहे हैं, तो लगातार 3 मैच से तगड़ा कर रहे हैं। और वही विजय कुमार वैश्य की बात करोगे तो उसके पास जो स्लोअर है, स्लोअर वेरिएशन की वजह से पहले इनिंग की डेथ में छक्का ले रहा है। और युजवेंद्र चहल, यूजी चहल, चतुर चालाक चहल का तो जानते ही हो कि कितना चतुर है कि विकेट ले लेता है। अगर काली मिट्टी की पिच रहेगी तो चहल विकेट ले लेगा, वरना आप ड्रॉप करने के बारे में भी सोच सकते हो। ठीक है, ये मेन जो मैंने आपको चीज़ बता दिया। निशांका पिछले 2 मुकाबले से नहीं चल रहे हैं। हालांकि 3 मुकाबला लगातार 40-40-40 वाला खेला था, पर मैंने बोला था कि नहीं ड्रॉप करो ड्रॉप करो। वही अब रिजवी का भी याद होगा, लगातार 270 वाला खेला, मैंने कहा ड्रॉप करो ड्रॉप करो। दो बार ड्रॉप कराया, मैंने कहा था एक 2 मुकाबला इसको पहले फ्लॉप हो, 2 मुकाबला फ्लॉप हुआ। पिछले मैच में रखवाया था ना मैंने कि नहीं रखो, आज ट्रम्प है, और मैंने टीम में दिया भी था, कप्तान भी बनवा दिया था। हालांकि 48-49 नहीं पारी खेला, पर खेला ना कम से कम, तो वो वाली बात थी कि रखवाया था मैंने। तो देखो पकड़ना होता है कब क्या होगा। नीतीश राणा हमारे ट्रम्प प्लेयर थे, एक टीम के मेरे कप्तान उप कप्तान भी थे नीतीश राणा। गेंदबाजी भी 4 ओवर किया, 1 विकेट लिया और रन भी बनाया। तो आप देख रहे हो ना यूनिक चीज़ करना है। पर नीतीश राणा को मैं ड्रॉप करूंगा। निशांका 2 मुकाबले से चले नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि पिच न्यूट्रली रह रही है और बार्टलेट वगैरह हो गए और जॉनसन हो गए। अगर मदद रह रही पिच में शुरुआत में तब तो विकेट ले रहे हैं, वरना विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में निशांका और राहुल ये दोनों प्लेयर आपके लिए सही हैं। नीतीश राणा ड्रॉप कर रहा हूँ। रिजवी को देख लो 50-50, ग्रैंड लीग कुछ टीम में ट्राई करना, कुछ में मत ट्राई करना। मतलब नीतीश राणा और रिजवी में से किसी एक को ही ट्राई करना। कोई एक ही होगा जो आपको ग्रैंड लीग की टीम में आते हुए नजर आएगा। दोनों के दोनों प्लेयर एक साथ ग्रैंड लीग की टीम में आते हुए नजर आपको नहीं आएंगे। निशांका राहुल को ट्राई कर सकते हो, और निशांका राहुल ही आपके कप्तान और कप्तान के दावेदार रहेंगे दिल्ली की तरफ से। वह इनकी तरफ से बात करो तो प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन, कुपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर, ये 4 हैं। 4 में से 3 आपको हमेशा रखना है, हमेशा रखना ही रखना है। नटराजन देखो, मैंने हमेशा आपको याद है ना नटराजन वाला डायलॉग क्या बोला था कि अगर आपके पास सिर्फ डेथ में आकर के यॉर्कर मारने की कला है
तो आप विकेट नहीं ले पाओगे, क्योंकि अब बल्लेबाज यार वो डेथ में जो यॉर्कर वार्कर हो रहा है ना, जब से हेलीकॉप्टर शॉट आया, अब में हम तो जहाँ जितना जब देखते हैं क्रिकेट, लोग हेलीकॉप्टर वाली जो गेंद माफ़ कीजिएगा, जो यॉर्कर वाली गेंद होती है उस पर हेलीकॉप्टर छक्का मार दे रहे हैं। तो अब आप सिर्फ यॉर्कर मार के बोल्ड मारने की उम्मीद मत करो कि हम यॉर्कर मार मार के हम क्या करें। हाँ, रन बच जाएगा लेकिन विकेट नहीं ले पाओगे। बुमराह जब यॉर्कर मार के बोल्ड नहीं मार पा रहे हैं, देख लो बल्लेबाज खेल जा रहे हैं, तो नटराजन तो खैर बुमराह से बहुत दूर है ना। तो यही कारण है 3-4 मुकाबले में 0 विकेट। मुकेश कुमार शुरुआत में अगर वो मदद है तो ठीक है, वरना ये पहले इनिंग के ही गेंदबाज है, सेकंड इनिंग में गेंदबाज तो है नहीं। अब वो पहले इनिंग में तब जब स्विंग मिलेगी तब लेंगे। लुंगी नगीड़ी अपनी वेरिएशन के लिए जाना जाता है कि पावर प्ले, डेथ और साथ ही साथ स्लोअर वगैरह जो मारता है, उस वजह से लुंगी नगीड़ी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुलदीप यादव के अंदर वो अब विकेट लेने की जो एबिलिटी होती है वो नहीं दिख रही है, और यही कारण था कि अक्षर पटेल, हालांकि अक्षर पटेल से गलती भी हुई पिछले मुकाबले में, बताओ मतलब कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज, इंटरनेशनल गेंदबाज से मात्र 2 ओवर करा रहा है, खुद भी 2 ओवर कर रहा है और नीतीश राणा को 4 ओवर करा रहा है, तो ये समझ से थोड़ा परे था। पर मुझे लगता है कुलदीप यादव आज के लिए ट्रम्प प्लेयर होंगे, और अक्षर पटेल क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं और एक ही विकेट ले पा रहे हैं और रन तो बन नहीं रहे इनसे, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब हो रहा है ना कि संदेह होता है कि रखे कि ना रखे, तो संदेह वाली चीज़ आ गई है। लेकिन वही बात करो, निशांका, राहुल, राणा रिजवी में से एक और डेविल मिलर और स्टब्स में से एक को रखना है, तो फिर से स्टब्स को आप चाहो तो रख सकते हो। देखो स्टब्स लगातार अच्छा कर रहा है, तो आप चाहो तो स्टब्स को रख सकते हो, लेकिन डेविड मिलर याद रखना हमेशा सेकंड इनिंग के लिए बढ़िया होते हैं। और सामने अर्शदीप हैं, सामने मार्को जॉनसन है, 2 बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और मार्को जॉनसन ये उनके साउथ अफ्रीका ही वाले हैं, तो इस हिसाब से मिलर को आप ट्राई कर सकते हो। दुनिया स्टब्स के बारे में सोच रही है ज़्यादातर कि स्टब्स को ट्राई करते हैं, लेकिन आप मिलर को ट्राई कर सकते हो, मेरा ये मानना है। और मिलर अगर ऊपर से खेल गया तो स्टब्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये 5 प्लेयर इधर आ जाओ। मैंने कहा है कि आपको 3 रखने ही रखने हैं, तो 6 माफ़ कीजिएगा, अरे ये जो 4 है ना, 4 में से 3 रखने ही रखने, ही बोल रहा हूँ ना मैं। नीचे आ जाओ तो चहल, अर्शदीप सिंह, चलो विजय कुमार वैश्य रख देते हैं। ये 6-5 की टीम हमारी एक तैयार हो गई। देखो 6-5 की टीम पंजाब के पक्ष में। और कप्तानी की बात करोगे तो प्रभु सी बना दो कैप्टन, या वीसी बना दो, और राहुल को कैप्टन बना दो। हम चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, किससे फ़ायदा हो वो देख लो। प्रभु को बना रहे हैं लोग कप्तान 14%, और राहुल को बना रहे हैं 16.5%। ऐसा करो, ये वाला बनाओगे 14-14, यहाँ पे 16-11, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को कप्तान बनाओ, किसी को बनाइए। हालांकि अय्यर भी आपकी यूनिक कप्तान के दावेदार, ट्राई करके जा सकते हो, और निशांक आपकी यूनिक कप्तान है। देखो बात समझना, मेरी बात समझे भाई लोग, दिखा रहा तुम लोग को एक चीज़। कॉपर कॉलोनी 8, चलो ठीक है, समझ में आ गया कौन क्या है यूनिक। देखो मेन जो जनता लगा रही दाव ना, केएल राहुल पे लगा रही है, प्रभु पे लगा रही है, श्रेयस अय्यर पे लगा रही है, इस टीम की बात कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन आपका निशांका कॉपर कॉलोनी हुए ये आपके यूनिक होंगे, श्रेयस अय्यर भी आपका यूनिक होगा। अच्छा मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर दोपहर वाला मुकाबला है और अगर झटका में, अगर मैं ये मान लूँ कोई गेंदबाज है 4 विकेट ले लेगा झटके में, एक आध 2 टीम ट्राई करना, तो आप ट्राई कर सकते हो किसी ना किसी एक को, ठीक है। झटका होता है ना कि झटके में विकेट ले ले, वैसा वाला। तो लुंगी है, अर्शदीप है, विजय कुमार वैश्य है, कोई भी आप तेज गेंदबाज को रख के जा सकते हो, क्योंकि तेज गेंदबाजों ने बहुत सारे मुकाबले में 4-4 विकेट लिया है, और आपने देखा होगा कि वो मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, देखा है ना आप लोगों ने। तो अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो जाता है और उसके साथ राहुल या प्रभ सिमरन को आप लगा देते हो कप्तानी के लिए, तो आपकी यूनिक टीम होगी ना। सभी लोग क्या सोचेंगे, बल्लेबाज बल्लेबाज। देखो इंडिया की मानसिकता क्या है, हमारी क्या मानसिकता है कि हमें बैटिंग करना पसंद है, बॉलिंग करना उतना पसंद नहीं है। और जब ग्रैंड की टीम में बनाते हैं लोग, तो कप्तान वगैरह ऊपर से ही रखा जाता है। स्मॉल लीग में भी कप्तान ऊपर से रखा जाता है, यहाँ तक ऑलराउंडर्स को नहीं रखा जा रहा है। देख लो ऑलराउंडर्स का पिछले 2 साल में आप देखोगे भूमिका बड़ी कम हो गई है, क्योंकि जब मेन गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे तो ऑलराउंडर कहाँ से ले पाएगा। और ऑलराउंडर 6-7-5 नंबर पे आता है, उतनी बैटिंग भी नहीं मिलती है। तो ऑलराउंडर में इंडिया के पिचेस के ऊपर रोल थोड़ा सा कम हो गया। पहले जो हुआ करता था ना कि हमारा एकदम सेफ कप्तान है, ऑलराउंडर बना दो, हार्दिक पांडे जैसे, आपको याद होगा। अभी कितनी बार आप हार्दिक पांडे को कप्तान बनते हुए देखो इस ग्रैंड लीग की टीम में, आप बताओ कितनी बार, 6-7 मुंबई खेल चुके हैं ना। अच्छा चलो हार्दिक पांडे के अलावा कोई और ऑलराउंडर का नाम ले लो, कोई भी बड़े ऑलराउंडर का नाम ले लो, और आपने देखा हो कि यार लगातार कप्तान बनना, लगातार पॉइंट दे रहा है बैटिंग बॉलिंग से, नहीं दे रहा है। एक नाम लिख करके दे दो तो मैं जानूँ, नहीं होगा आपको। तो इसीलिए बल्लेबाजों गेम हो गया है, तो बल्लेबाज ही लोग कप्तान बनाना चाह रहे हैं। लेकिन वही होगा यूनिक कप्तान, गेंदबाज की तरफ से चाहो तो बन सकते हो, वो झटका कप्तान होता है ना, वैसा वाला, ठीक है दोस्त। अच्छा चलो और भी दिखाता हूँ मैं आपको क्या करना है। जैसे मान लो कि इस बार कूपर कॉलोनी को ड्रॉप करके प्रियांश आर्य को रखता हूँ, जो कि बिल्कुल रखा जा सकता है। हालांकि ऑलराउंडर में रखना पड़ेगा, एक टीम में एक ऑलराउंडर तो रखना पड़ेगा। तो मैं कुलदीप को ड्रॉप करके अक्षर को रखता हूँ, तब जाके मैं प्रियांश आर्य को ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है।
तो प्रियांश आर्या वाली एक टीम देख लो, प्रियांश आर्या। अच्छा देखते हैं प्रियांश आर्या कप्तानी का, देखोगे क्या कितना परसेंटेज है? लेट भी होगा। अरे यार प्रियांश आर्या सबसे ज़्यादा कप्तान बनाया गया है, तो इसको कप्तान मत बनाना, उप कप्तान बनाना, ठीक है। एक टीम ऐसी बनाओ जिसमें आप क्या करो, जिसमें आप इसी इसी टीम को मैं बता रहा हूँ, आप इन दोनों की जोड़ी को कप्तान बना सकते हो, ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल। मतलब कुछ टीमें ऐसे बनाना जहाँ पे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन दोनों को रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो। बस मुझे थोड़ा ये हो रहा है ना यार कि दोपहर का मुकाबला है तो थोड़ा सा विकेट फंसता है, और लुंगी उंगी जो है ना वो स्लो डालते हैं, और प्रियांश आर्या प्रभसिमरन को ना पेस पसंद है, खास तौर से प्रियांश की बात करो। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर टीम में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन पीपी को रखना, लेकिन जब ड्रॉप करोगे ना, जैसे ड्रॉप करोगे तो फिर श्रेयस अय्यर की कप्तानी का वहाँ पे, कॉर्नली की कप्तानी का वहाँ पे दावेदारी आपकी अच्छी बन जाती है, ठीक है दोस्त। जो बात बता रहा हूँ वो एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे लर्निंग में एकदम होता है। मैंने हमेशा बोला है दुनिया में कोई ऐसा भविष्यवक्ता पैदा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो भविष्यवक्ता का दावा करे अपने आप को और ग्रैंड लीग जिताने का दावा करे। यही कारण है कि आरसीबी को 3 मुकाबला बैक टू बैक हरवाने वाले लोगों को मैंने बोला था ना कि मैं प्रिडिक्शन करना छोड़ दूंगा अगर आरसीबी 3 मुकाबला बैक टू बैक हार जाती है, तो काम करना छोड़ दूंगा। मुझे पता था नहीं होगा यार, ऐसा नहीं हारेगी जिस फॉर्म में, वो तुक्केबाजी वाला काम था, नहीं लगा तुक्का, तुक्का लग गया रहता तो हीरो और बनता हूँ अपने आप को, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ भी ना सीखना होता है आपको, सीखोगे तभी जाके ग्रैंड लीग की अच्छी टीम बनाओगे। मुझ पे सिर्फ 90% भरोसा करना, 10% के लिए आपको मैं छोड़ देता हूँ कि 10% आप भी 1-2 प्लेयर को चेंज करके बनाया करो, क्योंकि जो 1-2 प्लेयर चेंज करोगे उसमें आपकी किस्मत का भी कहीं ना कहीं योगदान होगा, तो वही आपको ग्रैंड लीग जिताएगा। और आपकी किस्मत और आपका जो दिमाग है ना अलग से जो यूज़ करोगे 10% के लिए, वही तय करेगा कि आप ग्रैंड लीग जीतोगे कि नहीं जीतोगे। बाकी 90% मैंने काम कर दिया है। अब इस 90% के दम पे मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लगातार देखा करो, हर मैच में आपको 90% की मैं गारंटी देता हूँ। अब उसके लिए चाहते हो कि रोज़ वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर दिया करो यार। मतलब जो पुराने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लाइक तो करते हो, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। कमेंट क्यों नहीं करते हो यार? कमेंट थोड़ा किया करो दबा करके, कि मज़ा आ जाए आप लोग के कमेंट को देख करके भाइयों। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपने ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।